हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? यू मस्ट बी फाइन, क्योंकि आप जब टेंस पढ़ रहे हैं तो आप फाइन ही होंगे, आप अच्छे ही होंगे। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे राम कल स्कूल जा रहा होगा, तुम कल इस वक्त पढ़ रहे होंगे, वह परसों पत्र लिख रहा होगा। तो ऐसे वाक्य देख करके हम बता देंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सभी में वही है, पहचान पढ़ते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। शैल बी एंड विल बी, जैसे फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब था शैल और विल। शैल किसके साथ आता था? आई एंड वी के साथ। तो यहां पर भी शैल भी आई तथा वी के साथ आएगा, विल भी बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल भी आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। अगला हमारा काम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लिखते रहो, नोटबुक निकालो। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी का सेम स्ट्रक्चर है। क्या होगा? सब्जेक्ट बोलो, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब MV1 प्लस ING। मैं MV1 नहीं लिखूंगा तो भी आप ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, कहीं कि आपको ऐसा मिलेगा MV प्लस ING, मतलब ING मेन वर्ब में जुड़ेगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होगी। गो का गोइंग होगा, वेंट का वेंटिंग नहीं होगा, गोन का गोनिंग नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ING ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का बचा भाग। लिख लो, इसको नोट करो फटाफट। लिखो 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 सॉरी उदाहरण दे दूं मैं। राम कल स्कूल जा रहा होगा। फटाफट लिख लो। और मैं एक और बना दूं तो क्या बनेगा बताओ? दूसरा मैं लिखता हूं, हम परसों क्या करेंगे? हम लोग गीत गाएंगे, एक गाना गा रहे होंगे। ये लो, इसका बनाओ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? यहां पर सोचो सोचो सोचो। सब्जेक्ट राम, तो यहां पे राम हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी में कौन आएगा? विल बी आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल भी आता, बाकी के साथ विल भी आएगा। सो राम विल बी मेन वर्ब ING, यानी गो में ING गोइंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, खत्म। और कुछ है? राम कल, तो वो टुमारो हो गया। ये लो, बन गया। इसका हो गया ये वाला अंग्रेजी। इसका बनाओ, हम परसों एक गाना गा रहे होंगे। कौन है यहां पे सब्जेक्ट? हम को क्या बोलते हैं? वी। अब शैल बी या विल बी इसमें छांटना है। आई तथा वी के साथ शैल बी आएगा, वी शैल बी। मेन वर्ब क्या है? गाना गाना, तो सिंग, वी शैल बी सिंग, ING लगेगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहां पे कब गा रहे हैं आप? परसों। परसों को क्या बोलते हैं? अभी बताया, द डे। अभी मतलब प्रीवियस वीडियो में द डे आफ्टर टुमारो आ गया। अरे टुमारो के ऊपर एक और मारो। वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग द डे आफ्टर टुमारो। ये बच्चों ध्यान रखना, सिंग एंड सॉन्ग में क्या फर्क है रे? सिंग तो वर्ब है
और सॉन्ग एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। सिंग मीन्स गीत, वो गीत गाना, गाना, और यहाँ एक सॉन्ग मीन्स गीत, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम परसों गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला कल। लिखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया, नोट करो बढ़िया से। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें मना किया जाता, सभी नेगेटिव सेंटेंस का प्यारे बच्चों एक ही नियम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ। अब एक इसमें समस्या आएगी, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द होते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, जैसे बहुत सारा होगा। देखो, विल बी हो गया, शैल बी हो गया, अब आप आगे पढ़ेंगे विल हैव बीन भी होगा, ठीक है, या शैल हैव बीन भी होगा, शैल ऐसा होगा। तो आप जब नोट लगाएंगे, अभी देखो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, यही होता है शैल, ये पहला वर्ड, आप शैल मतलब फर्स्ट वर्ड के बाद में नोट लगाना है, ठीक है, समझ आया ना। फर्स्ट शैल नोट बी, विल नोट बी, या शैल नोट हैव बीन, विल नोट हैव बीन, ओके। मतलब ये हो गया, दूसरे शब्दों में ये हो गया, शैल नोट बी या विल नोट बी, मतलब ये का प्रयोग करो, कहां पे, का प्रयोग करो, का प्रयोग कर दो, कहां पे करोगे, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रक्चर लिखाऊंगा आपको, लेट मी राइट दिस स्ट्रक्चर फॉर यू। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट, उसके बाद में बी आएगा, शैल नोट बी, विल नोट बी, ठीक है ना, प्लस एम बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट डॉट, वाक्य का बचा हुआ वाक्य। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगेगा, उसके बाद नोट और बी उसके बाद में होगा, यानी विल बी और शैल बी के, विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में नोट घुसेगा, ठीक है ना। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। कुछ करते हैं, उदाहरण बोलिए, बोलो बोलो बोलो। मैं कल आपको नहीं पढ़ा रहा होगा। मैं कल आपको नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। अब विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, शैल लगाऊंगा, विल लगाऊं, शैल, उसके बाद में नोट, आई शैल नोट बी, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, तो यहां टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कौन है, टीचिंग यू टुमारो, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू टुमारो, ठीक है, लिख दो। तुम उसे गाली नहीं दे रहे होंगे। बनाओ, तुम उसे गाली नहीं दे रहे होंगे। अब गाली को बोलते हैं, मैं बता दूं, एब्यूज। एब्यूज मीन्स गाली देना। एब्यूज मीन्स गाली देना, लिख लो ये शब्द अलग। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट तुम, तुमको क्या बोलते, यू। अब बोलो क्या होगा, शैल या विल, विल, यू विल, फिर नोट, यू विल नोट बी, यू विल नोट बी,
मेन वर्ब क्या है? गाली देना। गाली देना को क्या बोलते हैं? एब्यूज। तो ABUSI, एब्यूजिंग, ING लगना ही लगना है। अच्छा हो गया। और क्या? तुम उसे गाली नहीं दे रहे। अब ऑब्जेक्ट कौन है? उसे। यू विल नॉट बी एब्यूजिंग हिम, लड़का है तो हिम, ठीक है, और लड़की है तो हर। यू शैल नॉट बी, या चाप कोई बच्चा चाहता है सर मैं तो शैल नॉट और विल नॉट को शैल प्लस नॉट शेल्ट कर दो, या विल प्लस नॉट वॉन्ट कर दो, आप चलेगा। यहां इसकी जगह आप कर सकते हैं वॉन्ट, यू वॉन्ट बी, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। ओके, लिख लो इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना, हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। लिखो, शाबाश। इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गए। प्रश्नवाचक वाक्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जिनका उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में। तो इनका एक गोल्डन रूल था, एक स्वर्ण नियम ये था, स्वर्णिम नियम ये था कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लगाओ। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की बनी है, विल बी, विल एंड बी दो शब्द, और शेल एंड बी में दो शब्द। तो हेल्पिंग वर्ब में ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, विल और शेल, वो ही उसके सब्जेक्ट के पहले जाएगी, बाकी बी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो मैं स्ट्रक्चर लिख दूं, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। पहले शेल और विल, सब्जेक्ट बी MB ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बच्चा भाग, ठीक है। शेल विल, शेल विल, देखो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब शेल भी होता है, विल भी होता है, परंतु बी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, शेल या विल ही जाएगा। दो से ज्यादा शब्द अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में है दोस्तों या विद्यार्थियों, तो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, पहला शब्द वो ही सब्जेक्ट पहले जाएगी, बाकी अपनी जगह पर बने रहेंगे। तो मैं कुछ उदाहरण बना दो आप। क्या हो गया? क्या तुम मुझे, क्या तुम रविवार को मेरे घर आ रहे होंगे? या कुछ कर दे, रविवार को, क्या तुम रविवार को मुझे अपना पेन दे रहे होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम रविवार को मुझे अपना पेन दे रहे होंगे? काफी लंबा वाक्य मैंने बना दिया है, अब आप डरना नहीं, मैं आपके साथ हूं। तो भाई क्या होगा, शेल या विल? तुम है सब्जेक्ट, तो तुम के साथ विल आएगा। विल, सब्जेक्ट कौन? विल यू बी। मैन वर्ब कौन है? पेन देना, देना को क्या होगा? गिव, और ING लगा तो गिविंग। विल यू बी गिविंग, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट यहां पर दो है, कौन है? मुझे भी एक ऑब्जेक्ट एंड पेन भी ऑब्जेक्ट है। यहां दो तरह से इसकी अंग्रेजी बनती है, ये दो डबल ऑब्जेक्ट आ गए, तो मैं आपको अलग क्लास लूंगा बाद में, थोड़ी हाई लेवल की व्याकरण हो जाएगी। विल यू बी गिविंग मी अपना पेन, योर पेन? कब देना, टाइम है कुछ? विल यू बी गिविंग मी योर पेन, कब दे रहा है? रविवार, ऑन संडे, संडे का एस कैपिटल है। या फिर विल यू बी गिविंग योर पेन टू मी, ऐसे भी हो सकता है, इसकी जगह कर सकते हैं गिविंग योर पेन टू मी, ये भी कर सकते हैं आप इसकी जगह, है ना, विल यू बी गिविंग योर पेन टू मी। परंतु आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक जमाने में ये स्टैंडर्ड अंग्रेजी ये हो गई, विल यू बी गिविंग मी योर पेन टुमारो। हो गया। अगला बनाते हैं कुछ, बोलो, क्या सीता
एक पत्र लिख रही होगी। बनाओ, बहुत आसान। क्या सीता एक पत्र लिख रही होगी? बनाओ 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 बनाओ, देख कौन बना सकता है? बोलो बच्चों। विल लगाऊं, शेल लगाऊं? यहां पे भी विल ही लगेगा। विल सीता, विल सीता, विल आ गया, सीता आ गई, बी आ गई। विल सीता बी राइटिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? लेटर, एक पत्र। विल सीता बी राइटिंग ए लेटर, खत्म काम। बच्चों कुछ कुछ गलतियां अगर हो तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव लिखना और वीडियो को जरूर वॉच करना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, कीमती कमेंट जरूर लिखना है। मैं आपको एक चीज बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, ये विद्यार्थी लोग तो इसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, साथ ही घर में गृहिणियां जो 8वीं 10वीं पढ़ी हुई है या ज्यादा भी पढ़ी हुई है, वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा के अंग्रेजी सीख सकती है और उसके बाद में अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना। अंग्रेजी एक मन में सिर्फ डर भरा हुआ है और कुछ नहीं है, डरना नहीं है। हिंदी एक पिक्चर थी शोले, उसमें था जो डर गया वो मर गया, तो डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ हूं। चलिए इसको लिखते रहिएगा, एक नोटबुक में नोट्स जरूर कर लेना आप लोग। बाकी कुछ डरने की चीज नहीं है, लिखो इसको। अब आगे WH वर्ड्स वाले वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वैसे। तो बिल्कुल अभी जो उसका सेम ही स्ट्रक्चर होगा। पार्ट 1 में था शेल विल से शुरू होगा, बाकी सेम तो ऊपर वाला यस नो वाला सेम रहेगा, सिर्फ WH वर्ड उसमें पहले लग जाएगा। ठीक है ना? देखो क्या बनाओ उसके अंग्रेजी। तुम, और बोलो कल, बोलो बोलो बोलो, तुम कल गांव क्यों जा रहे होंगे? बोलो, बनाओ इसकी अंग्रेजी बनाओ, वीडियो को पॉज करके बनाओ। देखें आप इसका बनाओ, मैं अगले वो लिखता हूं। बोलो 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 बोलो। और मंगलवार को हम क्या कर रहे होंगे? बोलो इसका WH वर्ड कौन इसमें? क्यों? क्यों की अंग्रेजी क्या? वाई। अब तुम के साथ विल आएगा, शेल आएगा। सोचो, शेल तो आई एंड बी के साथ आता है, तो वाई विल। सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी यू। बी, वाई विल यू बी गांव जाना, जाना को क्या? गो, गो का हो जाएगा गोइंग। वाई विल यू बी गोइंग टू, वाई विल यू बी गोइंग टू, कहा जा रहा है गांव। वाई विल यू बी गोइंग टू विलेज टुमारो। वाई विल यू बी गोइंग टू विलेज टुमारो। अब इसको करो आप, मंगलवार को हम क्या कर रहे होंगे। WH वर्ड कौन है बच्चों? देखो WH वर्ड कौन है? क्या। क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट। बोलो। हम, सब्जेक्ट कौन है? व्हाट, सॉरी शैल विल आएगा, सब्जेक्ट हम आ गया, हम के लिए शैल आएगा, विल आएगा। हम इज वी, तो हम के लिए वी के साथ
व्हाट शैल, देखो WH वर्ड शैल या विल में एक लगाओ, फिर सब्जेक्ट, करने वाला कौन है, हम, व्हाट शैल वी बी। अब क्या है, मेन वर्ब क्या, करना, करना को बोलते हैं डू, डू में ING लगा, डूइंग। व्हाट शैल वी बी डूइंग ऑन ट्यूसडे, व्हाट शैल वी बी डूइंग ऑन ट्यूसडे। इसको लिख लो बढ़िया सा, अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न भी पूछेगा, मना करेगा, यानी मना करने का कारण पूछेगा, मना करने के बाद क्यों नहीं कर रहे हो, या कब नहीं कर रहे हो, ओके, या क्या तुम ये नहीं कर रहे हो। उसमें भी दो तरह के हो गए, यस नो वाले। इसमें सबसे पहले तो मैं कुछ, इसमें देखो रूल क्या था, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। जो आपने C1 का स्ट्रक्चर लिखा था उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ, सीधा सीधा। C1 में सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दो। अब वो C1 क्या है, इसके पहले वाला इंट्रोगेटिव वाला जिसमें यस नो वाला था। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा तो मैं लिख दूंगा स्ट्रक्चर। पहले लिखो शैल विल, शैल या विल में से कोई एक होगा, सब्जेक्ट नोट बी MB प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचा हुआ भाग, टीम 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 का मतलब बचा हुआ भाग। शैल विल सब्जेक्ट नोट बी मेन वर्ब ING ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये आप इतना याद कैसे रखते हो। आप देखो ये रटना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप अंग्रेजी बोलने की आदत डालो तो ये फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा। उदाहरण, क्या कॉमन सेंटेंस, कल राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्या कल राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, आप बनाइए। शैल या विल में से एक लगाओ, क्या होगा, शैल राम नोट बी, देखो कितना मैन वर्ब ING हो तो हो गया, गोइंग, उसके बाद तो आपको आधा, गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। शैल राम नोट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। लेकिन अब यहां एक बात और बनती है, ये नोट बोल रहा मैं तो शैल के साथ रहूंगा, मैं इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो नोट जाएगा शैल के पास, शैल नहीं जाएगा, शैल प्लस नोट सेंट। अब लिख सकते हैं सेंट, SHA सेंट राम, उसके बाद ही सेम बी गोइंग सेम टू स्कूल, सेंट राम बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्योंकि ये भी सिखाना जरूरी है। आप कई अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, बोलेंगे सर आपने तो शैल विल फिर सब्जेक्ट फिर नोट बताया था, या शैल और नोट एक साथ कैसे आ गया। ऐसा रूल है, अगर एक साथ रहेंगे तो हाँ, अगर ये एक साथ इसको शैल नोट नहीं लिखना है, सेंट लिखना, सेंट। कुछ एक अंग्रेजी बोल दो, कुछ दूसरा एक सेंटेंस बोलो, क्या हम आज रात को, क्या हम आज रात को नहीं नाचेंगे, बोलो, नाचोगे कि नहीं नाचोगे, नाचोगे। क्या हम आज रात को नहीं नाचेंगे, बनाओ। शैल या विल में से कौन होगा, हम, वी के साथ क्या आता है, शैल आएगा। तो ये आई एम सॉरी, शैल राम नहीं होगा, राम के साथ विल आएगा, तो विल नॉट, यहां पे गड़बड़ होगी, देखो है ना,
विल राम, सॉरी गड़बड़, विल राम। और कुछ ही बच्चों ने अगर ये सोचा तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर वॉन्ट होगा। ये देखो गलतियां, मैंने कहा ना गलतियां इंसानों से हो सकती है, बट गलतियां अगर आप मेरी पकड़ लेंगे तो मैं समझ लूंगा आपको टेंस आने लग गए। बस वॉन्ट राम बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, विल प्लस नोट वॉन्ट होगा, राम है इसलिए विल आएगा, शैल नहीं आएगा। हम, ये याद आ गया, हम वी उसके साथ शैल आएगा। शैल वी, शैल वी बोलो, शैल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट, शैल वी नोट बी डांसिंग, डांस करना हो गया ना मैन वाइन जी। अब आज रात को बोलते टू नाइट, टू नाइट का मतलब आज रात, इसका मतलब है आज रात, टू नाइट, ठीक है, टू नाइट आज रात हो गया। लिखो लिखो पढ़ो, टू नाइट मीन्स आज रात हो गया। अच्छा अब एक और चीज, ये वही कहानी, नोट बोलेगा मैं भी शैल के पास जाऊंगा, ये नोट विल के पास क्यों गया, तो आप लिख सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं शेंट, SHANT, शेंट वी नोट बी, शेंट वी, नोट आगे तो नहीं आएगा, शेंट वी बी, जब नोट यहां आ गया फिर नोट नहीं आएगा, शेंट वी बी डांसिंग, ठीक है ना, डांसिंग टुनाइट। कोई गड़बड़ तो नहीं है, विल राम बी, वोंट राम बी, ओके, शेंट वी बी डांसिंग टुनाइट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, यस नो वाला। लिखो इसको फटाफट, आराम से लिखो वीडियो पॉज करके। अब हो गए WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गए। इसका रूल है C2, यानी C2 मतलब इंट्रोगेटिव का, जो इंट्रोगेटिव का पैराग्राफ C था उसका सेकंड वाला था WH वर्ड वाले, उनमें हम क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट था ना, उसके स्ट्रक्चर मतलब उसमें नोट नहीं था, बाकी ये सेम था, WH वर्ड, शैल विल, सब्जेक्ट बी MV, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, सेम लिखो। इसको लिख लो पहले आराम से, इसको लिखो पहले, मैं तब तक इसका अंग्रेजी में लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लिखते रहो। तो मेरा पेन क्यों नहीं लौटा रहे होंगे, तो मेरा पेन क्यों नहीं लौटा रहे होंगे, आराम से पहले आप लिखो, आराम से, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं जा नहीं रहा हूं कहीं भी, ओके लिखो। WH वर्ड कौन है, क्यों, वाई, अब शेल लगेगा विल लगेगा, आई एंड वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन, तुम, इसलिए लगेगा विल, वाई विल यू नोट, वाई विल सब्जेक्ट आ गया, नोट आएगा, बी आएगा, तो कितनी बड़ी अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं, वाई विल यू नोट बी। अब मैन वर्ब कौन है, लौटाना, लौटाना बोलते रिटर्न, RETURN, रिटर्न मीन्स लौटाना, वापस देना, दी हुई चीज को वापस लौटाना, ठीक है। वाई विल यू नोट बी, मैन वर्ब रिटर्न, तो रिटर्न हो गया, लेकिन यह ING है, रिटर्निंग। तुम मेरा पेन क्यों नहीं लौटा रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी रिटर्निंग, ऑब्जेक्ट कौन है, मेरा पेन, ये लो बन गया, वाई विल यू नॉट बी रिटर्निंग माई पेन। या फिर
ये नोट बोलेगा मैं तो यहां जाऊंगा, मैं यहां जाऊं, आप क्या लिखेंगे? वाई विल नॉट, यहां चुपकेगा, मतलब इन्हीं में, इन तीन शब्दों में इधर उधर अरेंजमेंट होगा। इनका सीटिंग अरेंजमेंट की, बैठने की व्यवस्था आपको दोबारा करनी पड़ेगी। वाई विल प्लस नॉट होगा वॉन्ट, वाई वॉन्ट यू बी, उसके बाद सेम है, ठीक है, सेम लिखना, वाई वॉन्ट यू बी रिटर्निंग माई पेन, खत्म काम, ठीक है ना। क्या लिख दो? बोलेंगे ये क्या है? रिटर्निंग माई पेन, ठीक है बच्चों। दोनों में कोई लिखो, वाई विल यू नॉट बी रिटर्निंग माई पेन या वाई वॉन्ट यू बी रिटर्निंग माई पेन, तुम मेरा पेन मुझे वापस क्यों नहीं लौटा रहे होंगे। एक और अंग्रेजी बना दो, बोलो बोलो बोलो, कल तुम यहां, कल तुम यहां क्यों नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, बनाओ। फिर वही आ गया, वाई विल या शेल, तुम है तो फिर वही आ गया, वाई विल यू नॉट बी, आना को क्या बोलते हैं? कम, तो यहां हो गया कमिंग। अब वाई विल, तुम यहां, वाई विल यू नॉट बी कमिंग, दो चीजें, यहां एंड कल, एक तो जगह एक समय। जगह और समय आपको मैंने बताया था, तजस, तरीका, जगह, समय। पहले कौन आएगा? तरीका तो है नहीं आपके पास, जगह है, समय, तो जगह पहले आएगा। जगह मीन्स कौन है? यहां, यहां की अंग्रेजी क्या? हियर, वाई विल यू। फिर समय कौन है? टुमारो, टुमारो। वाई विल यू नॉट बी कमिंग हियर टुमारो, या फिर आप कर सकते हैं वाई वॉन्ट यू, या आप कर सकते हैं वाई वॉन्ट, ये तो आपको आता ही है, वाई वॉन्ट यू बी कमिंग हियर। अभी आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, देखना पड़ेगा बोर्ड के नीचे, ठीक है बच्चों। वाई वॉन्ट यू बी, ओके, विजिबल क्लियरली। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपसे बार बार विनती यही करूंगा, आप वीडियो देख रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको पूरा फल तभी मिलेगा जब आप अपनी नोटबुक में ये सारे नोट्स बना लो। यानी जो जो मैं लिख रहा हूं आप सारी चीजें लिख लो। बड़े लोगों, अगर बच्चों के माताओं और पिताओं, तो आप भी अगर थोड़ी मेहनत करें, एक टेंस में आपको 1 घंटा लगेगा, 12 टेंस से 12 घंटे आप मेहनत कर लीजिएगा, आप भी सीख लोगे, आपके बच्चे भी इससे सीख लेंगे। मैं गारंटी देता हूं, आपने चाहे 5वीं पास या 6ठी पास में तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अब ये इतना आपने सब पढ़ लिया, अब आप करिएगा ये जो नीचे मैं कुछ आगे सेंटेंस दे रहा हूं, हिंदी के वाक्य दे रहा हूं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, राम राम।